हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे जो हमारा सिंगल फेज सबमर्सिबल का स्टार्टर होता है, उसमें क्या-क्या लगा होता है, वो कैसे काम करता है और उसकी कैसे वायरिंग होती है। तो दोस्तों, इसको पूरी डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, ऊपर से ही सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या-क्या लगा होता है, उसका नाम क्या होता है और उसका काम क्या होता है। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर एक हमारी एमसीबी लगी होती है। एमसीबी जो एक फ्यूज की तरह काम करती है, मेन स्विच की तरह काम करती है। अगर यह हम इसको ऑफ कर देते हैं तो हमारा कोई फंक्शन अंदर सप्लाई जाएगी नहीं और काम नहीं करेगा। अगर किसी कारण हमारा कहीं वायर शॉर्ट होता है या मोटर में कहीं शॉर्टिंग वगैरह होती है, तो उस कंडीशन में हमारी जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाती है और वायर वगैरह जलने से बच जाता है। इसके बाद में जो हमारा एक पुश बटन होता है, एक ग्रीन होता है और एक रेड होता है। तो दोस्तों, ग्रीन जो होता है मोटर स्टार्ट करने के लिए होता है और जो रेड बटन होता है वह मोटर को स्टॉप करने के लिए होता है। जब हम ग्रीन को दबाते हैं तो हमारा मोटर स्टार्ट होता है, जब रेड को दबाते हैं तो हमारा मोटर स्टॉप हो जाता है। इसके बाद में एक यहाँ पे एक पुश स्विच लगा हुआ है। तो दोस्तों, पुश स्विच होता है केवल वोल्टेज देखने के लिए होता है। जब हम इसको दबाएंगे तो हमारा ये जो वोल्ट मीटर होता है इसमें हमारा वोल्टेज शो करेगा और जब हम इसको छोड़ देंगे तो हमारा वोल्टेज शो नहीं करेगा। जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर जब हमारा स्टार्टर ऑन रहेगा, मोटर चल रही होगी, तो उस कंडीशन में हमारा इंडिकेटर चलेगा, नहीं तो बंद रहेगा। उसके बाद में ये जो है हमारा एम्पियर मीटर है। जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो मोटर होता है कितना लोड ले रहा होता है, उसको देखने के लिए यह एम्पियर मीटर लगाया जाता है कि हमारा मोटर कहीं ओवरलोड, ओवर करंट वगैरह तो नहीं ले रहा है। उसके लिए हमारा एम्पियर मीटर लगाया जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद इसके अंदर हम खोल के देखते हैं, ये कनेक्टर होते हैं। इसमें अंदर और बाहर के जो कनेक्शन होता है, हम इसको वायरों को, अंदर वाले कनेक्शनों को एक साइड में और जो बाहर से सप्लाई आती है या बाहर सप्लाई जाती है उनको एक तरफ जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, जिसको जहाँ से जोड़ते हैं वो ऊपर नीचे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर ये कनेक्शन है तो ये इसका टर्मिनल है, ये टर्मिनल है तो इसका है, ये है तो इसका है, ये है तो इसका है, ये है तो इसका है। मतलब जो भी हमें सप्लाई जहाँ ले जानी है उसको उसके सामने ही जोड़ना होता है। इसके बाद में कॉन्टैक्टर होता है। कॉन्टैक्टर क्या काम करता है, जब ये कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा तो हमारी जो सप्लाई है यह एक साइड से दूसरी साइड में चली जाएगी। अगर यह ऑफ है तो हमारा जो सप्लाई है वो एक तरफ ही रहेगी, इनपुट में ही रहेगी, आउटपुट में नहीं आएगी। आउटपुट में तब आएगी जब हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा। और उसके बाद में हमारा एक कैपेसिटर लगे हैं, दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है और एक रनिंग कैपेसिटर होता है। तो दोस्तों, जो रनिंग कैपेसिटर होता है वह छोटा होता है और कम रेटिंग का होता है। जो हमारा बड़ा कैपेसिटर होता है बड़ा होता है और ज़्यादा रेटिंग का होता है। तो दोस्तों, जो रनिंग कैपेसिटर होता है वह मोटर को जब मोटर हमारी चलती है तो उस टाइम वह परमानेंट उसमें जुड़ा हुआ होता है, उसके लाइन में जुड़ा होता है। लेकिन जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वह केवल मोटर को स्टार्ट करने के लिए होता है। उसके जो टार्क होता है, स्टार्टिंग टार्क होता है, उसको उस टाइम में बढ़ाने के लिए होता है कि मोटर आसानी से स्टार्ट हो जाए। उसके बाद में दोस्तों, अब जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, केवल मोटर स्टार्टिंग टाइम में इसको कनेक्ट करना है। ये हम इसको इसके पुश बटन से इसको कनेक्ट करते हैं कि जब हम इसका जो पुश बटन है इसको जब दबाएं तभी यह कनेक्ट हो और उसके बाद इसको छोड़ने पर यह डिस्कनेक्ट हो जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमें इसका भी कनेक्शन करना होता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है ये 2 पोल का है, क्योंकि इसमें 2 कनेक्टर लगे हुए हैं, 2 कॉन्टैक्ट हैं। अब इसका हम कनेक्शन कैसे करते हैं? तो दोस्तों, कनेक्शन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। इसका कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें देखते हैं कि इधर फेज हम मान लेते हैं और इधर न्यूट्रल मान लेते हैं, क्योंकि जो सप्लाई के 2 तार आते हैं फेज और न्यूट्रल के, सिंगल फेज के, वो हम इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और हम न्यूट्रल को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। हम इसको मान लेते हैं कि इधर फेज देते हैं और इधर न्यूट्रल देते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले न्यूट्रल को कहाँ कहाँ कनेक्ट करना होता है, जो
ऑन ऑफ होता है, जो मतलब सप्लाई से ऑन होता है, उसको हमें न्यूट्रल और फेज कनेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रल को कनेक्ट कहाँ करना है, कंडक्टर में देना है, वोल्ट मीटर में देना है और उसके बाद इंडिकेटर में देना है। सबसे पहले न्यूट्रल को हम ले जाते हैं और इसमें कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें फेज और न्यूट्रल कॉन्टैक्टर से होते हुए मोटर में ले जाना है। इसके लिए हम एक टर्मिनल पे इस न्यूट्रल को यहाँ से और यहाँ वायर होते हुए यहाँ हम कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में इसके आउटपुट से हम जो मोटर को ले जाएंगे, जो मोटर के लिए कनेक्शन जाएगा, उसके कनेक्टर में यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं। इसके बाद जो हमारा न्यूट्रल है, इसके कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए हमें न्यूट्रल और फेज की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम न्यूट्रल को कॉन्टैक्टर के कॉइल के एक टर्मिनल में हम जोड़ देते हैं। इसके बाद जो हमारा न्यूट्रल होता है, इसको दूसरी साइड इधर ले जा करके और हम वोल्ट मीटर में दे देते हैं और वोल्ट मीटर से होते हुए इस इंडिकेटर के एक टर्मिनल पे दे देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो न्यूट्रल का वायर होता है वह कंप्लीट हो जाता है। अब इसके लिए हमें फेज का हमें वायर ले जाना है। तो दोस्तों फेज का वायर ले जाने के लिए हम इसको फेज मान लेते हैं। तो हमारा जो फेज होता है यह हमारे मेन स्विच से कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको बंद कर देते हैं तो हमारा आगे की सप्लाई बंद होनी चाहिए। इसके लिए हम जो फेज होता है, फेज को सीधा ले जा करके और यहाँ से होते हुए एमसीबी के इनपुट में जोड़ देते हैं और जो दूसरे टर्मिनल से सप्लाई निकलती है उसको एम्पियर मीटर को हम सीरीज में लेते हैं, क्योंकि एम्पियर मीटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं। तो दोस्तों एम्पियर मीटर के एक टर्मिनल पे जोड़ देते हैं। उसके बाद जो दूसरे टर्मिनल से वायर जो निकलता है, दोस्तों जब दूसरे टर्मिनल से वायर निकलता है तो वह हमारे कॉन्टैक्टर के इनपुट में दूसरे वाले टर्मिनल पे चला जाता है। एक में न्यूट्रल जुड़ा है और दूसरे वाले पे फेज में चला जाता है। हम यहाँ इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद में जब ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होगा तो यही फेज हमें मोटर में भी ले जाना है। इसके लिए हम यहाँ से मोटर का जो रनिंग वाइंडिंग का वायर होता है, हम उस पे ले जाते हैं इसको और यहाँ पर जोड़ देते हैं। इसके बाद दोस्तों रनिंग कैपेसिटर का भी कनेक्शन हम कर देते हैं। तो दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग का करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो रनिंग और स्टार्टिंग का कैपेसिटर होता है उसके एक एक वायर को एक साथ में ही ले लेते हैं। एक वायर हमने इसका ले लिया स्टार्टिंग का और एक वायर हमने ले लिया रनिंग का। ये दोनों को आपस में जोड़ करके, इनके साथ में ही जोड़ करके और इनको हम स्टार्टिंग का जो वायर होता है मोटर के लिए, हम इस वायर पे, इस कनेक्टर पे इनके एक एक वायर को जोड़ देते हैं। इसके बाद में हमें रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन करने के लिए हमें इस प्रकार करना है कि इसके साथ में ही ऑन हो। तो उसके लिए जब हम इस कॉन्टैक्टर को ऑन करते हैं तो इसके साथ में ही हमारा रनिंग कैपेसिटर ऑन होना चाहिए। तो जो रनिंग का दूसरा वाला वायर बचता है, जो हमारा रनिंग का दूसरा वायर बच रहा है, उसको हमें इसके साथ में ही जोड़ना है। जो हमारा ए वाला वायर है इसके साथ में यहाँ पर जोड़ देना है। अब हम स्टार्टिंग के कैपेसिटर का कनेक्शन करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के जो दो वायर होते हैं, एक का तो कनेक्शन इधर हो गया लेकिन एक वायर बच रहा है। तो दोस्तों एक वायर जो बच रहा है हमें इसकी वर्किंग समझनी है। ये ऑन कब होना है, जब हम इस स्विच को, इस पुश बटन को ऑन करें। तो उसके लिए हमें इसके इस स्विच से इसका कनेक्शन करना है। तो दोस्तों इसका जो दूसरा वायर होता है ये हमने ज्वाइंट करके इधर ले लिया। यहाँ पे, यहाँ ए जा रहा है, देखो ए वायर जा रहा है और
इस पुश स्विच के जो स्टार्टिंग वाला पुश बटन होता है उसके हमने एक टर्मिनल पे जोड़ दिया। इसके बाद में इसके दूसरे टर्मिनल पे कनेक्शन देने के लिए, क्योंकि जब हम इसको दबाएंगे तो यहाँ हमें सप्लाई भी चाहिए, फेज का फेज चाहिए, तो फेज यहाँ आने के लिए इसी के हमें पहले वाले टर्मिनल पे फेज देना होगा। तो दोस्तों फेज हम इसको एमसीबी के आउटपुट से कहीं से भी इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा वायर है, ये जो हमारा एमसीबी के आउटपुट से आया है और उसके बाद में यहाँ आया है, इसके बाद यहाँ आया है, यहाँ से भी हम इसको दे सकते हैं, यहाँ से दे दें या यहाँ से दे दें या यहाँ से दे दें, मतलब जो भी आउटपुट है एमसीबी का वहाँ से हम दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने इसको कनेक्शन दे दिया। इसके बाद जब हम इसको ऑन करते हैं, जब इसको हम दबाएंगे तो हमारी जो फेज है वो इधर से आ करके और इसमें आ जाएगा और ये काम करने लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार यह हमारा पावर वायरिंग हो गई। लेकिन कंट्रोलिंग वायरिंग मतलब इसको ऑन करना है हमें, इसको फेज देना है, इसके जो कॉइल में हम सप्लाई देंगे तभी यह ऑन होगा। तो फेज की सप्लाई देने के लिए हमें इनसे होते हुए देना है, क्योंकि हमें इन्हीं से इसको ऑन ऑफ करना है। स्टार्ट पुश बटन से ऑन करना है और स्टॉप से ऑफ करना है। तो दोस्तों इसके लिए हमने यहाँ पर सप्लाई जो फेज है दे ही दिया था। इसके लिए इसके बाद हमने दो एनो हैं, एक में तो हमने सप्लाई दे दिया था, एक को हमने यूज कर लिया इसके लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए, और जो दूसरा हमारा एनो है उसको हम यूज करेंगे इसके लिए कंडक्टर को ऑन करने के लिए। तो इसके लिए हमने इसी फेज को इसमें लिंक मार दिया और यहाँ हमारा फेज आ गया। इसके बाद जब हम इस पुश स्विच को दबाएंगे, इस प्रकार हम इसको जब दबाएंगे उधर से, तो हमारा जो सप्लाई है, जो फेज है इधर आ जाएगा और इधर से आते हुए हमें यहाँ मिल जाएगा जो स्टॉप वाला पुश बटन है, क्योंकि हमें यहाँ से इसको स्टॉप भी करना है। तो इसके बाद में हम यहाँ से इसके दूसरे टर्मिनल से ले करके हम इसके कॉन्टेक्टर के इसके कॉइल के दूसरे टर्मिनल पे हम इसको जोड़ देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम जो हमारा स्टॉप वाला पुश बटन है उसके दूसरे टर्मिनल से ले जाके हमें इसके कॉइल के दूसरे वाले में जोड़ देना है यहाँ पे। इसके बाद यहीं से, क्योंकि जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा इसमें सप्लाई जाएगी, तो इसी के साथ हमारा इंडिकेटर भी ऑन होना चाहिए, क्योंकि हमें देखना भी चाहिए कि स्टार्टर हमारा ऑफ है या ऑन है। तो हमें इसी के साथ हमें इसको ऑन कराना है। तो दोस्तों इसके लिए जो ये वायर आया है इसी के साथ हमें इसको भी कनेक्ट करना है। तो इसी के साथ हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया। अब इस तरह कनेक्शन करने पे जब हम मोटर को ऑन करते हैं तो हमारा मोटर ऑन होता है, लेकिन होल्ड करने के लिए हमें होल्डिंग की सप्लाई देनी होती है। तो इसके लिए जब हमारा मोटर एक बार ऑन हो जाए तो ऑन ही रहे जब तक हम स्टॉप वाला पुश बटन को ना दबाएं। तो दोस्तों इस प्रकार करने के लिए जब हम मोटर को एक बार ऑन कर देते हैं तो हमारा मोटर ऑन हो जाता है, सप्लाई जो हमारी उधर होती है वह इधर आ जाती है और मोटर चल रहा होता है। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं इसको तो हमारा मोटर बंद हो जाता है। तो दोस्तों जब हम एक बार इसको पुश कर दें और हमारा स्टार्टर ये हमारा जो कॉन्टेक्टर है ऑन हो जाए, उसके बाद सप्लाई जब इधर आ जाए तो यही सप्लाई हमें ये जो एनसी का पुश बटन होता है इसमें और या यहाँ पे इसको कहीं पर भी हम जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ने से क्या होगा कि जो सप्लाई हमें यहाँ दबाने से इसको मिल रही थी, जो हमारा स्टार्ट वाला पुश बटन है इसको दबाने के बाद हमें यहाँ मिल रही थी, इसके लिए अब हमें सप्लाई इधर से ही मिल जाएगी। मतलब अगर यह एक बार ऑन हो गया तो हमें इसकी दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक हम ऑफ नहीं करते हैं या किसी कारण हमारा यह कॉन्टेक्टर ऑफ नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसकी वायरिंग को करते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ अभी रह गया है कि हमारा जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में हमने नहीं दिया था, उसके लिए हम इसके जो हमने फेज का वायर दिया है यहाँ पे, इसी से हम
इस पुश बटन जो हमारा पुश स्विच है, इसी से होते हुए और हम इसको दे देते हैं। क्यों? हमारा मोटर ऑन कंडीशन में हो या ऑफ कंडीशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो, अगर हमें वोल्टेज चेक करनी होगी तो हम इसको दबाएं और हमारा वोल्टेज शो करने लगे। तो दोस्तों, इस प्रकार होना चाहिए। अगर हमारा मोटर ऑन रहता है, हम इसको ऑन करते हैं, हमारा मोटर ऑन हो गया, इंडिकेटर नहीं जला। दोस्तों, इंडिकेटर बहुत धीमा सा जल रहा है, ये इंडिकेटर बहुत धीमा से जल रहा है क्योंकि इंडिकेटर की लाइट खराब हो रही है, थोड़ी वीक हो रही है। इस प्रकार तो इस कंडीशन में अगर हमारा मोटर अभी इस कंडीशन में ऑन है, ऑन होने पर भी हमारा वोल्टेज दिखाएगा। अगर हम ऑफ कर देते हैं फिर भी हमारा वोल्टेज दिखाएगा, लेकिन हमारा एम्पियर मीटर तभी दिखाएगा जब हम स्टार्टर को ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टर को ऑन करने पे अभी भी हमारा जो एम्पियर मीटर है ये कुछ दिखा नहीं रहा, क्योंकि इस पे हमें अभी लोड हमने डाला नहीं है, मोटर है, मोटर का कनेक्शन नहीं किया है, इसीलिए हमारा ये नहीं दिखा रहा है। दोस्तों, इस प्रकार जब हम किसी स्टार्टर की वायरिंग को समझ लेते हैं, उसकी जो वर्किंग होती है उसको समझ लेते हैं, तब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब हम उसको आइडेंटिफाई करके, उसको चेक करके उसको हम सही कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।